नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मोटापा शरीर के कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। ज्यादा मोटापा शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ ही किडनी व जोड़ों की गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। बीमारियों से बचने के लिए व्यवस्थित जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए, ये कहना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान के बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक यूनिट के प्रभारी प्रोफेसर अंशुमन पांडे का। वे विश्व मोटापा विरोधी दिवस के अवसर पर शनिवार को संस्थान के मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोहिया संस्थान की निदेशक सोनिया नित्यानंद, प्रोफेसर AP जैन, डॉक्टर राजन भटनागर, डॉक्टर भुवन तिवारी, डॉक्टर सचिन अवस्थी समेत संस्थान के कई प्रोफेसर और मेडिकल स्टूडेंट शामिल रहे। साथ ही इस आयोजन में वो लोग भी शामिल रहे जो ज्यादा मोटापे की वजह से बीमार थे और सर्जरी के बाद मोटापे से उन्हें निजात मिला, और जो अभी भी मोटापे की तकलीफों से जूझ रहे हैं। बीमार और स्वस्थ हो चुके लोगों के साथ ही मेडिकल स्टाफ ने भी अपने अनुभव साझा किए। मॉर्बिड ओबेसिटी यानी कि ज्यादा मोटापा एक गंभीर बीमारी है, जीवन के समय को कम कर सकती है। डॉक्टर अंशुमन पांडे ने बताया कि मोटापा अच्छे जीवन को खराब कर सकता है। अमीर हो या गरीब, मोटापे की चपेट में कोई भी आकर गंभीर बीमार हो सकता है। जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनका इलाज बेरियाट्रिक सर्जरी के जरिए किया जाता है, जिससे मोटापे के कारण पैदा हुई बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द में काफी हद तक निजात मिल सकता है। कई मरीज तो पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि साल 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 21% महिलाएं और 19% पुरुष अधिक वजन की समस्या से ग्रसित हैं। देखिए, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही है, लेकिन हमें इसको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं बनाना है। तो तरीका ये है कि अगर आप हल्का फुल्का ओबीस हैं या हल्का फुल्का उसमें कोई दिक्कत है, यानी क्लास 1 और क्लास 2 ओबीस हैं, आपका BMI 25 या 30 के आसपास है, तब तक वो चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन अगर आप 35 BMI के ऊपर हैं और साथ में आपको और भी लक्षण हैं और बीमारियों के लक्षण हैं, जिसमें कि डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्लीप एपनिया, घुटनों की बीमारी, साथ में PCOD महिलाओं में, यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इनफर्टिलिटी, तो इस प्रकार की अनेकानेक बीमारियां हैं जो कि एसोसिएटेड हो सकती हैं ओबेसिटी से। तब हम उसको क्लास 3 ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। तो अगर उससे लड़ना है आपको, तब शायद सर्जरी के आप पात्र हैं, अगर आप खुद से वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मोटापा अपने आप में बीमारी है और निरंतरता से इसके खिलाफ लड़ना है। और जिन लोगों ने लड़ा है आज, जो कि आपके सामने थे, उन्होंने अपने जीवन की पूरी अपनी 180 डिग्री टर्न जो है उनका जीवन का, उन्होंने बताया, शेयर किया। सारे एक्सपर्ट्स ने वो सब चीज़ें शेयर की। क्या पर्सपेक्टिव है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, घुटनों और बाकी सारे जॉइंट पेन्स का। तो ये अपने आप में एक अलहदा सा प्रोग्राम है जिसमें कि पेशेंट्स अपना पर्सपेक्टिव डील करते हैं और शेयर करते हैं अपनी जीवन जर्नी को। सर, करीब बताया जा रहा है 7 वर्षों से लगातार प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को बुलाते हैं। सर, जिस समय ये आयोजन शुरू हुआ उस समय क्या OPD रहती थी ऐसे लोगों की, और वर्तमान समय में क्या है? देखिए, OPD और मरीज़ जो कि ऑपरेशन होता है उनमें बहुत कम होता है, मतलब कि जिसे कहते हैं कि एक रेशियो बहुत कम होता है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अधिकाधिक मरीज़ों को आप बिना सर्जरी के ही उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ वो कर दें, क्योंकि सर्जरी रिलेटिवली एक इरिवर्सिबल चीज़ है। हम उन्हीं लोगों को ऑफ़र करते हैं जो कि अपने आप से ना कर पाएँ वो मतलब वज़न लॉस, और अगर उन्होंने वज़न लॉस अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तभी हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन तब भी ये हमारा काम तो एक दिन का है, बट उनका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हमें चाहिए। तभी हम निरंतरता से ये बोलते हैं कि इसको फॉलोअप करना ज़रूरी है। विश्व मोटापा विरोधी दिवस के अवसर पर ज्यादा मोटापे यानी मॉर्बिड ओबेसिटी से परेशान और ठीक हो चुके लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया। मोटापा विरोधी दिवस पर मॉर्बिड ओबेसिटी ठीक हो चुके लोगों ने बताया कि मोटापे के कारण जीवन नरक के समान दिखाई पड़ता है। मोटापे के कारण सिर्फ तकलीफें ही नजर आती थी, जिसे लोहिया संस्थान डॉक्टर अंशुमन पांडे सर्जरी कर फिर खुशहाल बना दिया। वहीं मॉर्बिड ओबेसिटी पीड़ित लोगों ने बताया कि उठना, बैठना, चलना जैसे शरीर के
लिए साधारण काम भी कठिन हो जाता है। लोहिया संस्थान के डॉक्टर भगवान के अवतारी हैं। डॉक्टर अंशुमन पांडे ने मोटापे से परेशान लोगों को नया जीवन दिया है। अब हमारी बारी है, मुझे भी इस मोटापे से निजात मिल जाए ताकि मैं भी और लोगों की तरह खुशहाल जीवन जी सकूं। अनुभवों को साझा करने आए सभी लोगों को डॉक्टर अंशुमन पांडे, डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी और डॉक्टर सचिन अवस्थी समेत डॉक्टर अंशुमन पांडे टीम के सहयोगी डॉक्टरों ने साथ मिलकर अनुभव साझा करने आए सभी लोगों को लाइव प्लांट्स गिफ्ट किए। मेरा नाम डॉक्टर जया है और जैसे सर ने मुझे बताया अभी आप सबको कि बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और आज भी उन्होंने मुझे डांट के यहाँ भेजा है क्योंकि वो सर को इतना एडमायर करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो फॉलोअप में थे सर के साथ और वो इतने इंस्पायर्ड हैं सर से कि उनको फीवर भी आता है तो चाहते हैं कि डॉक्टर अंशुमन पांडे जी ही उन्हें बताएं हमें कौन सी दवाई खानी है। कोई डॉक्टर आकर उनको ट्रीट नहीं कर सकता। आज उनको बोन की प्रॉब्लम है, उन्हें एक ऑर्थो सर्जन से उनको बात करनी चाहिए, बट ऑर्थो सर्जन जो दवा देंगे वो भी अगर सर इनको बोलेंगे कि आप खा सकते हैं तो ही वो खाएंगे। तो ये डेडिकेशन अंशुमन पांडे ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया था कि वो मेरी सर्जरी बिल्कुल नहीं करेंगे। वो मेरा एक्चुअली डेडिकेशन देखना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैडम अगर आप मिनिमम 5 kg अगर रिड्यूस करके आते हैं तो मैं सर्जरी का सोचूंगा, मैं आपको कमिट नहीं करूंगा। अब मुझे किसी भी तरह मैंने सोचा कि अब सर तो मुझे सर्जरी नहीं करवाएंगे। मैं सीधा KGMC गई और वहाँ के डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो वो लोग रेडी हो गए। लेकिन फिर मैं वहाँ पर देखी कि लेकिन जो सर्जरी तो हो जाएगी मेरी, लेकिन यहाँ पर जो फॉलोअप हो रहा है और आज तक भी हम जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझती कि ये हॉस्पिटल से हटके कोई दूसरा हॉस्पिटल कर रहा होगा। कोई KGMC नहीं कर रहा है और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं। जो राम मनोहर लोहिया आज तक भी सर का पर्सनल कॉल आया, मैं ग्रुप में मैसेज देखने के बाद एक्चुअली मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि शायद मैं आज आ पाऊंगी, लेकिन सर का पर्सनल मैसेज आया और सर का कॉल भी आया। ये डेडिकेशन मैं नहीं समझती कि कहीं और इस सिटी में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा कि अपने पेशेंट्स को इस तरह से फॉलोअप करना और इतने साल बाद फॉलोअप करना। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपकी वजह से मेरा पूरा एंटायर क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई। जब मैं यहाँ पर आई थी मेरा वेट 125 kg था और सर तो बिल्कुल कहे थे कि मैं बिल्कुल सर्जरी नहीं करूंगा और उसके रिलेटेड मुझे BP हो गया था, शुगर हो गया था और मेरे नीज में प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा एक बेटा है जो स्पेशल चाइल्ड है जिसको मुझे फिजियोथेरेपी दिन में 3 टाइम करना था। अब कंडीशन मेरी ये थी कि मैं उसको क्या फिजियोथेरेपी करूंगी जबकि मेरे उठने बैठने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अब कुछ भी हो मुझे करना है, जबकि मेरा बहुत सारा डर था। मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी जो प्री सर्जरीज जो होती हैं, टेंशन्स होती हैं, वो वाली सारी चीज़ें थी। लेकिन सर से मिलने के बाद, डाइटिशियन से मिलने के बाद एक काइंड ऑफ एश्योरेंस हुआ कि नहीं अब कुछ भी करना है, अब मरना है तो सर्जरी करा कर ही मरें। ये वाली मतलब सिचुएशन वो थी कि अगर सर्जरी नहीं करा रहे तो हम मर जाते। तो 2019 में मेरी सर्जरी हुई थी और आपको तो मालूम है उसी 2019 में कोविड-19 हुआ, मुझे कोरोना भी हो गया था। अगर मैं सर्जरी नहीं कराती तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। तो ये वाली चीज मुझे लगता है कि एक मुझे नई जिंदगी जो दी है डॉक्टर अंशुमन पांडे ने दी है, जिससे मैं तहे दिल से अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ शुक्र अदा करती हूँ। मैं अस्थमा भी ठीक हो गए, उसके अलावा शुगर की दवाई अभी तो चल रही है या मैंने सब मैंने वाला ऑपरेशन करवाया है मेरे को था, लेकिन मेरे घुटने में दर्द रहता था, लेकिन मात्र 3 महीने में ही हमको काफी रिलीफ मिला। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अपनी लाइफ में जब सीढ़ियों पे चढ़ती थी पहले 2-3 साल पहले, तो मैं दौड़ के चढ़ती थी और आज ये कंडीशन आ गया कि फिर मैं दौड़ के चढ़ती और दौड़ के उतरती। और मैं एक जनसेवक भी हूँ, मुझे क्षेत्र में निकलने में काफी दिक्कतें आती थी। पहले मैं दिन भर कवर करती थी गांव में, कई 10-10 गांव कवर करती थी, लेकिन 3-4 साल से हमको बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब फिर मेरा इलेक्शन आ गया है नगर पंचायत का, उसमें मैं एक टीम को एकदम लड़ने गई और ये सब डॉक्टर साहब का ही देन है। मैं 3 साल से अपने आप से लड़ रही थी कि मैं बैरेटिक सर्जरी कराऊं, कोई ऐसा तो नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है।
लोहिया संस्थान के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि मोटापा दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, मोटे लोगों में दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी अधिक होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग ज्यादा मोटे हैं और साथ ही उन्हें शुगर या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें विशेष सावधान रहने की जरूरत है। लोगों की बैरियाट्रिक सर्जरी होने के बाद मोटापे की समस्या से निजात मिलता है, साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या में भी कमी आती है। लेकिन इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अपनी दवा एकदम से नहीं रोकनी चाहिए। करीब 3 महीने तक शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें और दवा की मात्रा डॉक्टर के सुझाव पर कम करनी चाहिए। लोहिया संस्थान स्थित नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर अभिलाष चंद्रा ने बताया कि किडनी की बीमारी होने का एक कारण मोटापा है। मोटापे से खतरा अधिक बढ़ जाता है। मोटापे के कारण शरीर में ऐसा केमिकल रिलीज होने लगता है जो किडनी के लिए आगे चलकर समस्या का कारण बन सकता है। लोहिया संस्थान के ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर सचिन अवस्थी ने बताया कि मॉर्बिड ओबेसिटी यानी ज्यादा मोटापा खान पान और खराब दिनचर्या की वजह से होता है। ये मोटापा अगर ज्यादा बढ़ गया तो बीमारी का कारण बन जाता है। बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और पैर के जोड़ खराब होना शुरू हो जाता है या पैर के घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, जो आगे चलकर घुटना ट्रांसप्लांट का कारण बनता है। कुछ लोगों को मोटापा थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है या जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मोटापा बीमारी के तौर पर ही हो, लेकिन ज्यादा मोटापा बीमारी का कारण जरूर बन सकता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये हो ही जानी है, लेकिन हमारा जब वजन बढ़ता है तो हमें समय से पता लग ही जाता है। हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, लोग हमें बताने लगते हैं आस पड़ोस के। तो जब वो बढ़ना शुरू होता है, अगर उसी समय हम अपना डाइट कंट्रोल कर लें, प्रॉपर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी में नहीं जाएगा। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब होता है कि ओबेसिटी हो गई और अब इससे भी होने वाली बीमारियां शुरू हो रही हैं, तो ओबेसिटी तब बीमारी का कारण बन जाता है। बट नॉर्मल एक जैसे ओबेसिटी है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम मॉर्बिड में जाएंगे ही नहीं। तो उसके लिए तो मोटापे को बीमारी कहा जा सकता है? मोटापा बीमारी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद बीमारियों का कारण बनता है। तो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन सर अभी तक उसे बीमारी नहीं समझा जाता। बीमारी इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि इसमें 2 टर्म हैं, एक नॉर्मल ओबेसिटी, एक मॉर्बिड ओबेसिटी। नॉर्मल ओबेसिटी हमारे खान पान दिनचर्या की वजह से होती है, जो कि एक लिमिट के बियॉन्ड अगर नहीं जाती है तो हमें कोई अलग से परेशानियां नहीं दे रही होती। बट मॉर्बिड ओबेसिटी में हमें मोटापे की वजह से बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमारा शुगर लेवल बढ़ गया, हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारे जोड़ खराब होने शुरू हो गए, तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी में आता है। सर क्या कह सकते हैं कि ये जो मोटापा जरूरी नहीं है कि दिनचर्या और खान पान से ही खराब हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मोटापा होता है, जैसे कि थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जेनेटिक इसका लिंक्ड है, ऑब्जीन वगैरह अगर आपकी बॉडी में है तो मोटापे के लिए आप प्रिडिस्पोज्ड होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बीमारी के तौर पे ही आपको मोटापा हो रहा हो, आप दूसरी बीमारी की वजह से भी मोटापा ले सकते हैं। क्या सर ऐसे भी मोटापा हो सकता है बगैर कोई बीमारी हुई? हाँ, वो तो हमारे खान पान से और हमारी दिनचर्या से होता ही है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।